हरियाली प्रेमी कालीन निर्यातक व एकमा के पूर्व मानद सचिव हाजी शाहिद हुसैन पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। जागरूकता अभियान के साथ स्वयं पौधारोपण कर उसकी नियमित देखभाल करते हैं। बुधवार कालीन निर्यातक ने अपने अहाता में दर्जनों फलदार व औषधीय पौधों का रोपण किया। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन व जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हर तरफ हरियाली के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के मानव जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। हम सभी को जल संरक्षण के साथ ही धरती का श्रृंगार, पेड़ों की हर तरफ संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि अभी गर्मी के मौसम में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि हमने देखा हमारे अहाता जहां हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, वहां तापमान लगभग 12 डिग्री कम था। यह बताने का उद्देश्य यही है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देने के साथ वातावरण को शुद्ध करते हैं। देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है, जब इसके आप नज़दीक जाएंगे, इसके पास पहुंचेंगे, तब आपको महसूस होगा कि ये है क्या चीज़। ये समझ लीजिए ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा ये भी जो पेड़ पौधे या बाकी जानवर, बाकी चीज़ें से अगर आपने लगाव रखा और उसको कायदे से आपने उसको फॉलो किया, उसके साथ लगे रहे, तो ये समझ लीजिए कि एक लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट हम समझते हैं, जिससे कि आज हमारी नई जनरेशन को सो दूर होती जा रही है। लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर आप इसके नज़दीक गए, इसके साथ लग गए इस काम में, तो ये आपको खुद ही बुलाते हैं, आवाज़ करते हैं। मैं इनसे बातें करता हूँ, ये मुझसे बात करते हैं, ये तो मैं महसूस करता हूँ कि इनको क्या दिक्कत है, क्या कमियां हैं। अगर आप उनके जब प्यार से नज़दीक जाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि हमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई। मैंने महसूस किया और देखा। और कभी कभी तो मैं रात में उठ के आ जाता हूँ, जैसे मुझे दिल में लगता है कि यार मुझे ये पौधा आवाज़ दे रहा है, मैं उस टाइम में उठ के आ जाता हूँ देखने की यार क्या कोई बात तो नहीं है, क्या बात है। तो ये तो एक नेचुरल से लगाओ, और इसमें जो है कि अगर आप जब इसके साथ लग जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इससे बढ़िया लाइफ हो ही नहीं सकती, ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। आप खुद तो इंजॉय करेंगे ही, आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग भी इससे काफ़ी फ़ायदा उनको हासिल होगा, क्योंकि इसकी जो आबो हवा बाकी चीज़ें हैं ये आसपास भी फैलता है। तो ये पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए समझ, आपको पता ही, आज हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये हो गया। आप देखिए कि रोज़ हमारे कितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। लग क्या रहा है हम तो नहीं समझते, कि मुझे कुछ पता चलता है कि नए पौधे कोई लगा रहा है या लगा, जो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब हमारा ये मानसून का सीज़न, अब हमारे लोग कोई है 1,000, कोई 10,000, कोई 1,00,000 पौधे एक दिन में रिकॉर्ड बनाया जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर उसको 2-3 दिन के बाद अगर कोई जाके देखे, या आप जैसे लोग सहाफ़ी लोग, पत्रकार लोग अगर उसका देखें, तो शायद ही उसमें से कोई पौधा ज़िंदा हो, ठीक ठाक है। मैं ये तो समझता हूँ कि पौधे लगाओ कम, लेकिन उसको सुरक्षित रखना, उसका देख रेख करना बहुत अहम चीज़ है। 10 ही पौधे लगाओ, कम से कम 10 में 8-7 तो आपका जीवित है, आगे चल के वो अपना हर चीज़ उसमें फल फूल पौधे आवें। लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड बनाना और बात करना ये अलग चीज़ है, और उसको यार तरीके से सीरियस हो के लगाइए और उसको पूरा ख्याल करिए, ताकि पौधे बड़े हों। वो हमारे जीवन साथी हैं। आज जो हम डॉक्टरों के पास जाके दिन भर लाइन लगा के बैठे रहते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप इनके साथ मोहब्बत कर लो, इनके साथ लग जाओ, तो शायद आपकी 80-90% तो समस्याएं ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो सर, देखने को मिला है कि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी लगे हैं जानवरों को पानी पिलाने में, खाना खिलाने में। किस तरीके का शिक्षा आपने दिया, वो भी लगे हुए हैं सर साथ साथ? देखिए, मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, ये देखते देखते उनके अंदर भी ये शौक बात होती है कि यार ये इसने ये किया। और कुछ दिनों के बाद, पहले तो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में जब वो सब उसका रिजल्ट देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर एक भावना पैदा होती है कि क्यों ना हम भी इस काम को करें, हम भी इसमें लग जाएं।
कि हमारे बच्चे भी आहिस्ते आहिस्ते देखते देखते वो खुद ही उनको शौक़ हो गया कि नहीं हम भी देखेंगे, और वो भी अब उसको मोहब्बत करते हैं। खासतौर से जानवरों के साथ देखिए, आपने देखा अपने आँख से ही, बैठ के उनको खिलाना पिलाना नहलाना बाकी चीज़ें जो करना, तो ये होता है काम। सर सामने मानसून है तो अब पेड़ पौधा लगाने का समय है, तो चूँकि आप तो पेड़ पौधे में बैठे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, अगर दूसरा कोई लाभ लेना चाहे, पौधा लगाना चाहे सर, तो क्या है आपकी तरफ से? नहीं मेरे तरफ से यार खुली छूट है, जैसे चाहें मुझसे पौधे भी ले जाएं, उसको कैसे हम लगाएंगे, उसमें क्या खाद पानी देंगे, क्या देख रेख होगा, अगर मैं उनको बता भी सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर जाके भी वहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। यार ये तो मेरी लाइफ का एक हिस्सा ही है। अगर कोई करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसको मुफ्त में पौधे, जो पौधा चाहे, जिस तरह का पौधा चाहे, मैं उनको मुहैया कराऊँगा और देख रेख भी करूँगा। साथ ही साथ एक समाज सेवी भी हैं और वरिष्ठ कालीन निर्यातक भी हैं, तो सर इस मौसम को देखते हुए भदोही की जनता से क्या करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, भदोही की जनता से या पूरे देश की जनता से मेरी यही एक अपील है, या जो पॉसिबिलिटी हो, जितना हो सके, मैं नहीं कहता कि पूरा वक्त उसी में लगा दो, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आपका मकान है, घर है, अब तो प्लास्टिक बैगे जा रहे हैं बड़े अच्छे 10-10, 20-20 साल उनको, वजन भी नहीं है, उसमें ही 2-4 पौधे लगाओ, उसमें देखने को आप देखिए नई नई वैराइटीज़ आ गई हैं हर फलों का, कि अभी छोटा सा 3 फुट 4 फुट का पौधा होगा, आप देखिए फलों से भर जाएगा। वो आप अपने घर में, अपने सामने, अपने कहीं भी रख दीजिए, सिर्फ उसको सुबह शाम एक नज़र देखना है आपको, ज़रूरत पड़ने पर उस पर पानी और खाद देना है और कुछ करना नहीं है। वो आपके बच्चे भी अच्छा लगेगा, बाकी आपको खुद महसूस होगा कि ये तो बहुत अच्छा काम। पहले एक ज़माना था कि आज लगा दो, वहाँ पोता आएगा तो उसका फल उठो, अब सब तो सिस्टम है बदल के, आज लगाइए कल उसका रिजल्ट ले लीजिए। आपने खुद ही देखा आम के पौधे, बाकी पौधे, छोटे छोटे पौधे, आम है या बाकी ये आपका संतरा है, मौसमी है, अनार, बेल, जामुन, कोई ऐसा पौधा नहीं होता जो कि मुझे पता चले और मैं न लगा। जनजागरण संदेश के लिए गुफरान खान की रिपोर्ट।